हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैथ की एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, आज हम पढ़ेंगे उसी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ही कुछ वेरियस टाइप्स के नंबर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा फैक्टर और मल्टीपल का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। वो देखने के बाद अब इसको समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहीं से ये रिलेटेड है। तो आज हमको क्या पढ़ना है? वेरियस टाइप ऑफ नंबर, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक, ये पढ़ना। इसमें सबसे पहले पढ़ना हमको परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? अब देखो, परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो भी कोई भी नंबर हमारे पास, ठीक, वो नंबर के जितने फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को प्लस करने पे, अगर उसका क्या कहते हैं, प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है और वो उस नंबर का ट्वाइस करने पे अगर बराबर आ रहा है तो परफेक्ट नंबर है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम पे, इस नाम से टेलीग्राम पे आपको वहाँ दे दूंगा डेफिनेशन सहित। बढ़िया समझना है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? मैंने बोला कि कोई नंबर होगा हमारे पास, चलिए लिख लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर is called a perfect number is called a perfect number if the sum of all its factors is equal to twice the number। वही चीज़ जो मैंने कहा कि परफेक्ट नंबर वही होता है जिस कोई नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उनको प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है और उस नंबर का ट्वाइस करने पे जो आ रहा है, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो परफेक्ट नंबर है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और एक चीज़, सारे नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने लिया फैक्टर ऑफ 28 की हम बात कर रहे हैं। 28 का फैक्टर क्या होगा? कल मैंने फैक्टर निकालना आपको सिखाया था, कैसे हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उसका फैक्टर होगा 1 2 4 6 होगा 7 और कैसे जाएगा 7 14 28, ये है। तो सम कर लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, प्लस कर लेते हैं 7 × 9 10, 10 + 14 24, 24 + 28 52, 54 + 52 + 4 56। ऐसे 56 आ रहा है और जो नंबर हमारे पास है 28 × 2 56 आ, दोनों नंबर सेम है। दोनों नंबर सेम है, हम क्या कह सकते हैं कि 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर। 28 का एक परफेक्ट नंबर है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं है सारे नंबर परफेक्ट नंबर हो। ठीक, सभी नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर मैं 14 ले लूँ एग्जांपल, मैंने फैक्टर ऑफ 14, देखिए फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 7 14, यही होगा। सम करेंगे इसका 1 + 2 + 7 + 14, तो 7 × 9 10 24 आ रहा है। अब 14 का हम ट्वाइस करिए, 28 आ रहा है, जो 24 के बराबर
नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सभी नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अब हम समझेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है। चीज़ें बेसिक हैं, बस समझ में आ जाएंगे तो आपको बहुत काम देंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद एक इटसेल्फ। तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिख सकते हैं, ए नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन and itself is called prime number. It's called prime number. और अब देखिए प्राइम नंबर भी इनफिनाइट होता है, प्राइम नंबर ख़त्म नहीं होते हैं। जब नंबर्स ख़त्म नहीं होते, जब काउंटिंग नंबर्स ख़त्म नहीं होते, प्राइम नंबर भी ख़त्म नहीं होंगे। जिसके दो फैक्टर होंगे, वन और वो इटसेल्फ, तो प्राइम नंबर होगा। एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, चलते चला जाए। ठीक, प्राइम नंबर क्या होगा। अब अगर कुछ नंबर प्राइम नंबर हैं तो कुछ नंबर जो बचे हुए नंबर क्या होंगे? कुछ नंबर अगर प्राइम नंबर हैं काउंटिंग नंबर्स में से, तो बचे हुए नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। बचे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। बचे हुए नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। द number which have more than two factors। इसलिए मैंने आपको कहा था फैक्टर्स और मल्टीप्लाई वाला वीडियो देख लें तो आपको समझने में इजी रहेगा, क्योंकि ये उसी से कोरिलेटेड है। फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये भी इन्फिनाइट होते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं आप कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसे एक्सेट्रा। ये भी काउंटिंग चलती चली है। जब काउंटिंग नंबर्स खत्म नहीं होंगे तो ये दोनों नंबर क्या खत्म नहीं होंगे। अगर नंबर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा, अगर कंपोजिट है तो प्राइम नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक है जो सब जानते हैं। अभी इसके अलावा ट्विन प्राइम, जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, तो वो समझिए। इसके बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है अब क्लास के अकॉर्डिंग, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब दो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो दो प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 होना चाहिए, उनको ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्विन प्राइम टू consecutive odd prime number are known as twin prime number। Two consecutive odd prime numbers
कोई क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। या आपका दो प्राइम नंबर के बीच जो डिफरेंस अगर 2 होना चाहिए उनको हम ट्विन प्राइम कह सकते हैं। क्लियर? तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। ट्विन प्राइम नंबर आर दोज नंबर whose difference is 2। एग्जाम्पल, मैंने बताया ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। अब देखिए, आप 2, 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। 2 तो पहली बात तो एक इवन नंबर है और दोनों डिफरेंस 2 नहीं है, तो ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। हम क्या लिख सकते हैं? 3, 5 लिख सकते हैं। देखिए डिफरेंस भी आ रहा है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? 11, 13, 17, 19। देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो ऐसे बहुत सारे हैं ट्विन प्राइम हम निकाल सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको ट्विन प्राइम क्या होता है। अब एक यहाँ नया कॉन्सेप्ट आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ट्विन प्राइम में 2 नंबर है, प्राइम ट्रिपलेट में 3 नंबर होंगे। तो चलिए वो भी समझते हैं। Prime triplet, a set of 3 consecutive number, a set of 3 consecutive numbers a set of 3 consecutive prime numbers, consecutive prime numbers differ by 2 is called prime triplet। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस क्या 2 का हो तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है। तो आपको बेसिक ज़्यादा ट्रिपलेट की जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेकर 100 के बीच में तो बस प्राइम ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम ट्रिपलेट बन सकते हैं। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बस आपसे यही पूछ सकता है। तो हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 11, 11, 13, 13 ये होगा प्राइम ट्रिपलेट, ये नहीं होगा। तो ये हमारे पास ठीक प्राइम ट्रिपलेट है। मैं इसी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा इंस्टा वाले पेज पे जहाँ पे बहुत सारे प्राइम ट्रिपलेट होंगे। ठीक, 3, 5, 7, 5, 7, 11। क्लियर? ठीक, एक्सेट्रा। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, को प्राइम नहीं बताया मैंने आपको। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन क्या हो? सिर्फ 1 कॉमन हो। जैसे हम जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में कोई नंबर हमारे पास होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 4 और 5, मैंने कहा इसका एचसीएफ निकालिए, इस नंबर का क्या निकालिए? एचसीएफ। तो आपको सर इसका आंसर एचसीएफ 1 आएगा। क्यों? 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सर इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो को प्राइम में कुछ ऐसा ही होता है। को प्राइम में कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा हूँ। डेफिनेशन को प्राइम नंबर समझा देता हूँ बस, कि कोई भी जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 आना चाहिए, उसे को प्राइम कहते हैं। अब नंबर ले लीजिए कोई भी, मैं अगर नंबर लेके समझा दूँ आपको एग्जांपल, 3, 4, 1 कॉमन होगा,
कुछ कॉमन नहीं है, समझे। अब दूसरा कोई नंबर ले लो 4 7, फिर भी 1 ही कॉमन आएगा। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके से 1 कॉमन उठे। क्या कह सकते हैं कि 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। 2 नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा अगर उनकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। तो आपसे आप लिख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल 11 13 14 17 एक्सेट्रा। क्लियर। इसी के बाद 2 चीज़ें यहाँ और रह जाती। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक। ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, नंबर which is divisible by 2। ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो हमारे वेरियस टाइप्स के नंबर, यही बेसिक आपको जानना है। आप किसी भी क्लास में, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सभी क्लास में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि बेसिक नंबर्स यही होते हैं। बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है ट्विन प्राइम और को प्राइम में। आई होप यहाँ से वो क्लियर हो गया हो ट्विन प्राइम क्या होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास में, उनकी भी हेल्प होगी। चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।